अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं बुर्किना फासो के गांव की। बुर्किना फासो के गांव में लोगों की ज़िंदगी कैसी है। यहाँ सदर इब्राहिम ट्रावरे भी इन्हीं गांव में पैदा हुए। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम यहाँ से कैसे हासिल की, सदर इब्राहिम ट्रावरे की ज़िंदगी के बारे में भी जानेंगे और इसके साथ साथ बुर्किना फासो के गाँव की भी सैर करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बुर्किना फासो आज अमेरिका और यूरोप के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका है। बुर्किना फासो के गांव भी इंतहाई खूबसूरत और देखने को मिलते हैं। इन गांव में लोगों की ज़िंदगी इंतहाई सादगी और गुर्बत में ही गुजरती है। ना ही लोगों के पास खाना है, ना ही पीने के लिए साफ़ पानी है, ना ही पहनने के लिए कोई जूता है और ना ही इनके बदन के ऊपर कोई कपड़ा होता है। कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा गुर्बत देखने को मिलती है। अफ्रीका के कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पर इस्लाम नहीं है। वहाँ पर लोग हर किस्म का जानवर अपनी भूख मिटाने के लिए खा जाते हैं। बुर्किना फासो का कुल रकबा तकरीबन एक रिपोर्ट के मुताबिक 2,75,200 मुरबा किलोमीटर है, जबकि इनकी आबादी 2,20,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ लोग देहातों में कच्चे घरों और गुर्बत में ही अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। बुर्किना फासो में तकरीबन 60% मुस्लिम आबादी है। बुर्किना फासो की ज़मीन से आज भी सोना निकलता है। बुर्किना फासो की ज़मीन सोने से भरी पड़ी है, लेकिन अवाम भूख से निढाल है। यहाँ सालाना 60 से 100 टन तक सोना निकलता है, मगर अवाम इंतहाई गरीब है। इस सोने का डायरेक्ट फ़ायदा मगरब ममालिक उठाते हैं। बुर्किना फासो में पानी की भी शदीद किल्लत का सामना रहता है। बुर्किना फासो के गाँव में लोग सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। रवायती तरीक़ों से खेती बाड़ी की जाती है और ये गाँव भी काफ़ी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत देखने को मिलते हैं। यहाँ हर तरफ आपको कच्चे मकान देखने को मिलेंगे, ना ही कोई आला क्वालिटी की सड़क होगी और ना ही कोई VIP किस्म का घर होगा। तमाम लोग इंतहाई गुर्बत और अफलास में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और ज़िंदगी भी यहाँ पर इंतहाई सादा मालूम होती है। बुर्किना फासो के गाँव में पुरानी तहजीब सकाफ़त नज़र आती है। गाँव में लोगों का गुजर बसर खेती बाड़ी, माल मवेशी और माजूरी वगैरह पर मुनहसर है। बुर्किना फासो में आपको हर तरफ कच्चे मकान ही नज़र आएंगे। कुछ एक आधा आपको VIP घर देखने को मिलेगा और ना ही यहाँ पर बिजली वगैरह की सहूलत है। लेकिन यहाँ की आवाम फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती है और यहाँ की आवाम इंतहाई गुर्बत में है। गुर्बत की कोई कमी नहीं यहाँ पर, लेकिन यहाँ की कौम फिर भी ईमानदार कौम समझी जाती है। इन इलाकों में ऐसे लोग आज भी आपको नज़र आएंगे जिनके पाँव में जूता आपको नहीं देखने को मिलेगा। बुर्किना फासो के गाँव हों या फिर शहर, यहाँ पर 40% जो आवाम है तकरीबन एक रिपोर्ट के मुताबिक वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे है। लोगों के पास खाना पीना नहीं है और ना ही रहने के लिए कोई घर है और ना ही पीने का साफ़ पानी है। बुर्किना फासो के पास मादनियात की कोई कमी नहीं। यहाँ की ज़मीन सोने से भरी पड़ी है, लेकिन लोगों के पास पीने तक का साफ़ पानी भी मुयस्सर नहीं है। बुर्किना फासो एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है। इब्राहिम ट्रावरे से उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि ये शख्स अब अफ्रीका की शायद तकदीरें बदल दे। अब बात करते हैं सदर इब्राहिम ट्रावरे की ज़िंदगी के बारे में। इब्राहिम ट्रावरे जुल्म, गुलामी और मगरबी तसल्लुत पर एक खामोश इनकलाब की क़यादत कर रहा है। इब्राहिम ट्रावरे कौन है, कहाँ पैदा हुए, इन्हें इतनी शोहरत कैसे मिली, आगे चलकर आपको बताते हैं। इब्राहिम ट्रावरे 14 मार्च 1988 को बुर्किना फासो में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम बुर्किना फासो में ही हासिल की। 2009 में फिर फ़ौजी कैरियर का आगाज़ किया और जनवरी 2022 में करप्ट लोगों के ख़िलाफ़ बगावत की और इसी बगावत में फिर आखिरकार तकरीबन अक्टूबर 2022 को बुर्किना फासो के सदर बने। सदर बनने के बाद फ्रांस और अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए, जबकि रूस के साथ ताल्लुकात और सफारतखाना दोबारा से बहाल कर दिए। बुर्किना फासो के पास सोने के बड़े ज़ख़ायर मौजूद हैं और सोने के ज़ख़ायर भी वाफिर मिक़दार में मौजूद हैं, जबकि ये इनको बिल्कुल फ़ायदा ही नहीं होता। तकरीबन ये मगरब ममालिक जो हैं ये सोना उठाकर ले जाते हैं। इब्राहिम ट्रावरे 37 साल नौजवान अफ्रीका की एक उम्मीद है। ये 37 साल नौजवान अब मगरब की आँख में आँख डालकर बात कर रहा है। ये 37 साल नौजवान मगरब को ललकार रहा है। इब्राहिम ट्रावरे के चंद एक बयानात भी मंजर आम पर आए हैं। इब्राहिम ट्रावरे का कहना है कि दुनिया को हमारी ज़रूरत है, हमें दुनिया की ज़रूरत नहीं। बुर्किना फासो अफ्रीका में चौथा बड़ा सोना प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है। सदर इब्राहिम ट्रावरे का कहना है कि अब हम अपना सोना खुद इस्तेमाल करेंगे। बुर्किना फासो के ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जहाँ पर इनके बच्चे स्कूल में तो जाते हैं, लेकिन इनके पाँव में जूता नहीं होता। यहाँ पर स्कूल भी आपको इंतहाई पसमानदा देखने को मिलेंगे। ओवरऑल अगर देखे जाए तो बुर्किना फासो एक गुर्बत में अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहा है।
برکینیا فاسو کے لوگ نہ ہی اپنے بچوں کی اعلیٰ پرورش کر سکتے ہیں اور نہ ہی اعلیٰ قسم کی تعلیم دلوا سکتے ہیں۔ ابراہیم تراورے کی وجہ سے افریقہ اب یورپ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے۔ صدر ابراہیم تراورے سے اب یہ امید لگائی جا رہی ہے کہ اگر یہ کچھ سال ایسی قیادت میں رہتے ہیں تو یہ شاید برکینیا فاسو افریقہ کا ایک سپر پاور ملک بن جائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک صدر ابراہیم تراورے کو لمبی عمر عطا فرمائے اور اسی طرح محنت اور کوشش اور لگن کے ساتھ افریقہ کے لیے کام کرتے رہیں۔